जय बिरसा साथियों। मैं विलेश आज लाइव आने का कारण वन विभाग से संबंधित जानकारी को लेकर के है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि आदरणीय रामदेव भाई काकोड़िया काफी परेशानी में है और उन पे हमला भी हुआ और अभी उनके जो कब्जे की ज़मीन थी उस पर वन विभाग ने खड्डे खोदे, उनका कुआं तोड़ दिया, घर भी डैमेज कर दिया। ये रामदेव भाई के साथ जो घटना हुई है, ये जो घटना हुई है ये वन विभाग की क्रूरता है और वन विभाग पूरे देश में आदिवासियों के साथ यही कर रहा है। इसलिए आप सब साथियों से अनुरोध है कि आसपास के जो साथी है वो एक दिन प्लान करें, एक एक्शन प्लान करें और हम सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और हम लोग एक लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं। वह लेटर सब आप वन विभाग या राज्यपाल को देना है। दूसरी चीज़, ये वन विभाग जो है वो है कौन? वो आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने वाला होता कौन है? क्या जमीन उसने वन विभाग ने पैदा करी है? जमीन पर वन विभाग है कि वन विभाग पे जमीन है, ये समझ नहीं आ रहा है। और अगर वन विभाग जो है ये बोल रहा है कि मेरी जमीन है, तो वो लाया कहां से? इस धरती में वैध कौन अवैध कौन डिसाइड करने वाला? वन विभाग कैसे? इस धरती पे हमारा आदिम जाति आदिवासी समुदाय का जो सेटल भूमि दाखिला है वो तो आपका माँ और बाप के मिलन प्रक्रिया, मिलन योग, कुदरती मिलन योग से हम लोग इस धरती पे आए, तो हम अवैध कैसे हुए? और वन विभाग वैध है, इसका कोई प्रमाण है क्या? जो 852 डिपार्टमेंट है और ये जो डिपार्टमेंटली है ये वैध है, इसका क्या प्रूफ है? क्या इनके पास कोई दस्तावेजी पुरावा है क्या? मैं वन विभाग से अपील करना चाहता हूं, मैं वन विभाग से पूछना चाहता हूं कि आप इस देश में वैलिड हो, इसके दस्तावेज आपके पास है क्या? लीज और लीजिस खत्म हो गया, रीन्यू कराए, इसका कोई प्रमाण है क्या? अगर है तो आप रजू करें, है तो आप सार्वजनिक करें, बताएं। वन विभाग अगर सरकारी है तो ये जो लोग हैं, वन विभाग अगर सरकारी है तो ये लोग जो जमा महसूल लेते हैं, टाका टकवारी, आना अनवारी, तुलवारी और ये जुर्माना लेते हैं, तो ये सरकार की रसीद क्यों नहीं फाड़ते? ये लोग वन विभाग की रसीद, क्या वन विभाग निजी है, क्या प्राइवेट है? इस मैटर को समझने के लिए आपको सवाल खड़े करने चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन पूछिए कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय के ऊपर जो वन विभाग में रहता है, वन विभाग वैलिड है, इसका दस्तावेज ही होना चाहिए। अगर वन विभाग वैलिड नहीं है तो फिर हमारे लोगों के ऊपर जबरदस्ती जमीन क्यों छीन रहा? वन विभाग को जब लीज और लीजेस खत्म हो गया तो वन विभाग कैसे कह रहा है कि ये जमीन मेरी है? रीन्यू कराया, इसका कोई पण दस्तावेज ही होना चाहिए। और नहीं है तो वन विभाग कैसे कह रहा है कि ये जमीन मेरी है? तो जितने भी वन विभाग के अधिकारी हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं कि जमीन आपकी है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? क्या सबूत है, क्या दस्तावेज है? एक खाता नकल पे वन विभाग की जमीन बोल देने से वन विभाग की जमीन कैसे हो गई? खेडूत तो हम है, खेड़ हम रहे। क्योंकि अगर कोई जैसे हमारी घरवाली होती है या कोई हमारी शादी होती है तो जो खेड़ते हैं तो महिला तो उसकी हुई ना, आधार कार्ड पे नाम किसका है उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो जमीन खेड़ रहा है तो वो जमीन उसकी है। तो रामदेव भाई जो जमीन खेड़ रहा है तो जमीन उनकी है। तो रामदेव भाई चूंकि आदिम जाति आदिवासी परिवार से है तो वन विभाग तेरा सवाल ही नहीं उठता।
वन विभाग बड़ा या आदिम जाति आदिवासी समुदाय बड़ा? इसका कोई दस्तावेजी पुरावा वन विभाग को देना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे मायने में वन विभाग एक इलीगल है, एक इलीगल है जो समाज को, आदिवासी समाज को बेवजह परेशान कर रहा है। मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखाना चाहूंगा कि मैं किस आधार पे इनको ये मांगण जात भिखारी है, इलीगल बोल रहा हूं मैं इनको। क्या है कि मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, पर चूंकि ये हमारे आदिवासी समुदाय को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे बारंबार बोलना पड़ता है कि मांगण जात भिखारी है। मैंने बहुत बार बोला कि तो मांगण जात भिखारी है। तो इसके मैं लिए आपको दस्तावेजी प्रमाण दिखाना चाहूंगा, वेट करिएगा। तो सब लोग जो आसपास के साथी हैं रामदादा दादा के गांव के आसपास, क्योंकि चूंकि मैं दादा के गांव में आज तक गया नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं वहां के साथी कौन है आसपास, पर जो भी मुझे सुन रहे हो उनसे मेरा निवेदन है कि सब लोग मिलकर के उनको सपोर्ट करें। और चूंकि जमीन आदिवासियों की है, जमीन आदिवासी आदिम जाति आदिवासी समुदाय की है, तो वन विभाग होता कौन है हमारी जमीन पे हम आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का। 2 मिनट में ये जो मैं लेकर के आया, ये इनकेस ये जो अपने आप को सरकार बोलते हैं, इनके सरकारी दस्तावेज है। ये लिखा है 1972 का। इसमें मैं पेज नंबर आपका 396 पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि द मीनिंग ऑफ द फिक्स पीरियड इज दैट at the beginning of this period 1870 a lease is granted for 99 years, it runs till 1969। देश में ये लोग आए तो ये जितने भी डिपार्टमेंटली इन्होंने चलाए वो 1870 में लिए और टिल 1969 मतलब 1969 तक। तो इनका सब मैटर खत्म हो गया। तो क्या इन्होंने लीज कराया, इसका कोई पण इनके पास रिन्यू का दस्तावेज होना चाहिए। इनके पास अगर रिन्यू का दस्तावेज नहीं है तो ये जो हमें टॉर्चर कर रही है डिपार्टमेंट खुद अवैध है, खुद इलीगल है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर वन विभाग को अगर कोई परेशानी है तो वो मुझ पर एफआईआर कराए या फिर मुझ पर जांच बिठाए कि ये इलीगल नहीं है। तो अगर लीगल है तो इनके दस्तावेज पुरावा कर दे। और मुझे भी, हर जीव इस धरती पे पैदा हुआ तो मैं भी इस धरती पे आया, तो मुझे भी ये पूछने का अधिकार है कि ये लोग, इनका लीज ग्रांटेड हुआ 1969 के लिए, 99 ईयर्स के लिए। तो अगर रिन्यू कराया तो रिन्यू का दस्तावेज होना चाहिए। अगर रिन्यू का दस्तावेज नहीं है तो ये पूरे अवैध है। अतः आदरणीय रामदेव भाई काकड़ियों को परेशान करना एक पूरा का पूरा एक अवैध लोगों का एक षड्यंत्र है, न कि ये कोई लीगल षड्यंत्र है। वहां के भोले भाले आदिवासियों को ये बोल के परेशान किया जा रहा है कि ये जमीन सरकारी है, ये जमीन वन विभाग की है। तो वन विभाग का बाप कौन है और सरकारी जमीन का बाप कौन है, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण तो ये दे। ये सब मांगण जात भिखारी है, इसका भी पुरावा मेरे पास है। ये सब लोग मांगण जात भिखारी जितने डिपार्टमेंट, क्योंकि ये टिकट क्या है, रेवेन्यू है। ये इधर लिखा भारत, इधर लिखा इंडिया। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए इंडियन डिजिटल। ये माँ के पेट के कमल भी 4 सिंहासन सिलमोर सिक्का, इसको चार्ट करके तनख्वाह लेते हैं, इसीलिए ये लोग मांगण जात भिखारी। अगर इनको मांगण जात भिखारी पे इतना बुरा लगता है तो ये चार्ट के तनख्वाह लगा लेना बंद करे। क्योंकि डिपार्टमेंट में राजस्व डिपार्टमेंट सबसे बड़ा होता है और ये लोग सैलरी सब राजस्व से लेते हैं। वन विभाग अगर अपने आप में मांगण जात नहीं है तो ये राजस्व टिकट लगा के सैलरी क्यों ले रहे हैं। तो सब लोग एक बार रामदेव भाई के आसपास के जितने भी साथी है वो इकट्ठे अपने जो भी जिले के उनका जिला लगता है, आसपास के जेएस के जितने भी साथी है
जिस भी संगठन के हो और जिस भी पार्टी के हो, एक आदिवासी भाई के आंसू हुए हैं तो भले वो वन विभाग हो, OIGS हो, बेरर हो, भिखारी हो, मांगण जात परिवार हो, RBI परिवार हो, OIGS हो, कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं है। आप सब आसपास के जो साथी है उनसे मेरा निवेदन, विनम्र निवेदन है, तो आप सब लोगों से विनम्र अपील है कि आप चर्चा करके फटाफट वहां पे एक डेट डिसाइड करिए और हम सब लोग पहुंचते हैं और वहीं आदरणीय रामदेव भाई का वहीं से उनकी जमीन पे कब्जा दिलाते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन है कि रामदेव भाई का सहयोग करें। तो जितने भी डिपार्टमेंटली है, ये इनका कोई वैलिड दस्तावेज ही नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट लीगल एक्शन चाहता हो तो वो मुझे पर्सनली, मेरा नाम विलेज खराड़ी, माधोश्री मिट्टी भाई, पिताश्री रमेश हरजी, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई पण डिपार्टमेंट वो मुझे लीगल नोटिस भेज सकता है, जिसका मैं जवाब दूंगा। पर रामदेव भाई के साथ जो आप कर रहे हो, और देश के किसी भी कोने में आदिवासी सरकारी जमीन के नाम पर, निजी जमीन के नाम पर, जो भी जमीन के नाम पर ये लोग जमीन हथियाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से अवैध लोग हैं। क्योंकि ये जो पटवारी और तहसीलदार, कलेक्टर, ये लोग कलेक्टर आना अनवारी, तोला तुलवारी, टका टकवारी, वर्किंग कैपिटल जो ले जा करके कहाँ रखते हैं, ट्रेजरी में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इसका पर दस्तावेजी प्रमाण इनके पास नहीं है। प्रदेश में ये फ्रॉड करके फ्रॉड काम कर रहे हैं, इसका भी हिसाब इनका होगा। पर हमारे आदिवासियों को अगर परेशान हो किया तो एक एक रुपए का हिसाब होगा, एक एक आना अन्नवारी का, टका टकवारी का, जो जमीन आपने राजस्व कार्ड लगा करके पैसा उठाया उसका भी हिसाब आदिवासी मांगेगा। और ये वन विभाग जो तू बार बार परेशान कर रहा है मेरे समाज को, तेरा भी हिसाब नजदीक है। तो सब साथियों को जय बिरसा। और सब साथियों से निवेदन है कि आसपास रामदेव भाई के आसपास जितने भी साथी हैं वो जल्दी से डिसीजन ले और डेट तैयार करें कि किस दिन हमें सब लोगों को इकट्ठा होना है। जय बिरसा। और किसी को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी का लोन पण हो, किसी का जमीन पे अवैध कब्जा हो रहा हो, कोई सरकार आपको मान नहीं रही हो, कोई कलेक्टर जबरदस्ती आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा हो, तो हमें खबर देने का। जय बिरसा।